रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, यह दुनिया इतनी अधिक जटिल और विविधतापूर्ण है कि उसे किसी एक या दूसरे सिद्धांतवाद के चौखटे में सरलता से कसकर नहीं रखा जा सकता। हमारे प्राचीन ऋषियों का कथन है कि सत्य की ओर ले जाने वाले पथ अनेक हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने को लेकर नैतिक उपदेश नहीं माना जा सकता। वे तो अत्यंत व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध सार्थक नहीं बन सकते। इसमें जो अलग अलग राष्ट्र के रूप में रहते हैं, यह चेतना तो होनी चाहिए कि हम में समान क्या है, लेकिन हमें यह भी जानना समझना होगा कि हम में भिन्नताएं भी हैं जो हमारी जीवन की विविधताओं को समृद्ध बनाती है। लेकिन विचारों में बदलाव आने में समय लगता है और लोग परिवर्तन को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेते तथा उन पर आधारित नए संबंध तुरंत स्थापित नहीं हो जाते। अतएव इनमें से कुछ मौलिक विचारों को अंगीकार नहीं किया जा रहा है और भय तथा संदेह अभी भी राष्ट्रों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे सैनिक गठबंधन स्वीकार कर लें। लेकिन इस प्रकार प्राप्त सुरक्षा की भावना वास्तविक नहीं होती, न उससे जनता की प्रकृति के अनुकूल विकास संभव हो पाता है। सशस्त्र शिविरों और नियंत्रक गठबंधनों की सदस्यता से राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता का आभास ही होता है। किसी भी देश की नीतियां उसके राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होती हैं और उनके पीछे उस देश की परंपराएं, विरासत तथा जनता की आवश्यकताएं हुआ करती हैं। विदेश नीति आंतरिक क्रियाकलापों का ही प्रतिबिंब होती हैं। क्या हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति उन्हें कतिपय सामूहिक हितों से समेकित करके तथा औरों के साथ सहयोगपूर्वक नहीं कर सकते, जिससे हम संपूर्ण समुदाय के रूप में लाभ उठा सकें? हम समझते हैं कि यह हो सकता और किया जाना चाहिए। शांति और सहयोग की हमारी विदेश नीति जो सह अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता पर आधारित है, इन्हीं उद्देश्यों की ओर उन्मुख है। शेष विश्व में जो कुछ घटित होता है, उनसे हम अप्रभावित नहीं रह सकते, न हम उन चुनौतियों की उपेक्षा कर सकते हैं जो संपूर्ण मानवता के सम्मुख विद्यमान है। जिस तेजी से आविष्कार हो रहे हैं और सफलताएं प्राप्त की जा रही हैं, उससे सामान्य व्यक्ति को भी अपने महत्व का एहसास होता रहता है, लेकिन साथ ही वह अपने आप को निस्सहाय
भी पाता है। सभापति महोदय, आम आदमी के सामने विज्ञान और तकनीकी जानकारी का चकित कर देने वाला विस्तार आता है, लेकिन साथ साथ ऐसे समक्ष आंतरिक साधन निर्मित नहीं हो पाते जो नए चिंतन का विकास कर उसके सके और उसे इतना सक्षम बना सके कि वह पूर्वाग्रहों और जर्जर व्यवस्था की जकड़ से मुक्त हो सके। नव रचना की जीवंत गति से व्यक्ति अभी भी अनुकूलता स्थापित नहीं कर पाया है। उसे जो नई व्यवस्थाएं और दृष्टिकोण इस समय प्राप्य है, उनकी ओर वह जड़ चिंतन और पुराने दृष्टिकोण के साथ देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने आप को बदलने और संपूर्ण मानवता के जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग पूरी तरह से करने में असमर्थ है। यह हमारा सबका, जिन्हें लोकतंत्र के संचालन में दिलचस्पी है, कार्य है कि न केवल हम ढांचे और संस्थाएं बनाएं, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची भावना पर भी विचार करें। शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तन करें और उनके कार्य क्षेत्र में अभिव्यक्ति सुनिश्चित करें, जिससे युवा पीढ़ी का मानस नवनिर्माण के आयामों को हृदयंगम कर सके। जब मनुष्य में मूल और गहरा परिवर्तन घटित होता है, तभी उसका व्यक्तित्व पूर्णतः मुखरित हो पाता है और तभी उसकी आंतरिक ऊर्जा और करुणा अभिव्यक्ति पाती है। तभी वह सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और स्थायी शांति की मजबूत नींव डालने के लिए सक्षम हो पाता है। असंख्य मानवों के स्वप्नों और आशा आकांक्षाओं की पूर्ति सहयोग और विश्व शांति पर निर्भर करती है। भारत इन दोनों ही के प्रति गहराई से वचनबद्ध है। संसदें एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने और शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित बनाने का माध्यम होती हैं। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से न्याय का पक्ष मजबूत होगा और इतने अधिक देशों की संसदों का यह संगठन हमेशा ही एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए जिसमें ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ विवेक का भी विस्तार होता चलेगा। मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विशाल, जटिल और अबूझ देश के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया और साथ ही मैं अपनी ओर से तथा भारत सरकार और भारतीय जनता की ओर से आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। हमने कष्ट और बलिदान
के कठोर संघर्ष और लंबे संघर्षों के बाद अपनी स्वाधीनता पुनः प्राप्त की है।